अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ भी उसका मन शांत नहीं हुआ, इसलिए थियो खिड़की से निकलकर वापस वहीं भाग गया जहाँ वो काम करता था। उधर जेल में मैक्स को एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगाकर एक कमरे में ले गया। कुछ ही पलों में वहाँ एक औरत आई जो असल में पुलिस ऑफिसर थी। उसने मैक्स को एवोकैट नाम के उस शख्स की तस्वीर दिखाई। मैक्स उसे देखते ही पहचान गया क्योंकि एवोकैट वही आदमी था जिसने मैक्स की पत्नी के इलाज के लिए इलीगल बिल भेजे थे। लेकिन अफसोस उसकी पत्नी का ऑपरेशन नाकामयाब रहा और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद डायरेक्टर ने मैक्स को एक लिक्विड दिखाया जो असल में नाइट्रो रश था। उसने बताया कि जो भी आदमी ये ड्रग लेता है वो पागल होकर ये सोचने लगता है कि उसके पंख हैं। ये ड्रग काफी तेजी से देश में फैल रहा था और पुलिस को शक था कि इसके पीछे जरूर एवोकैट और उसके आदमियों का हाथ है। अब एवोकैट की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बस उस आदमी की तलाश है जिसने नाइट्रो रश बनाया है। ये सब सुनकर मैक्स ने कहा कि उसे पुलिस की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन उस पुलिस वाली ने हंसकर कहा कि उसका बेटा थियो भी एवोकैट की गैंग में शामिल हो चुका है। जब उसने मैक्स को थियो की गिरफ्तारी की तस्वीर दिखाई तो मैक्स मदद के लिए मान गया। इसके बाद वो सीधा जेल में एवोकैट को ढूंढने लगा क्योंकि ये खबर सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ढूंढते ही मैक्स ने उसे खूब पीटा और धमकी दी कि अगर जिंदा रहना चाहता है ना तो मेरे बेटे थियो को इस धंधे में शामिल करने के बारे में सोचना भी मत। तभी पुलिस वाले ने आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मैक्स उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसी के सहारे बाहर निकलने लगा। कई पुलिस वालों ने उसका पीछा भी किया लेकिन वो बिल्डिंग की छत से कूदकर फरार हो गया। तभी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाले ने उसे बंदूक दिखाकर कहा, रुक जाओ कानून की खातिर। लेकिन मैक्स ने बड़ी चालाकी से उसे बंदूक छीनी और उसकी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। मेरे साथ ये क्या हो गया पापा। इसके बाद वो सीधा अपने पिता के घर थियो से मिलने पहुंचा और जब उन्होंने थियो का कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। फिर अगले दिन मैक्स को उस जगह ले गया जहां थियो काम करता था।